द इनकोहेरेंस ऑफ इंडियन एथिज्म में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि इंडियन एथिस्ट्स इन जनरल बट पर्टिकुलरली इंडियन एथिस्ट ये मानते हैं कि एविडेंस जो है वो सिर्फ थीस्ट से मांगा जा सकता है, यानी कि सिर्फ थीस्ट के पास बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो गॉड का एविडेंस लेकर आए। लेकिन मैंने आर्ग्यूमेंट से ये बताया कि नहीं, एथिस्ट के पास भी बर्डन ऑफ प्रूफ है, उतना ही है जितना थीस्ट के पास है, क्योंकि एथिस्ट भी एट द एंड ऑफ द डे यही कंक्लूड करना चाहता है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर वो एक पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहा है in the form of a negative existential proposition that God does not exist, then he also shares the same burden. तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने कमेंट करा कि नहीं, आप गलत तरीके से एथिज्म को डिफाइन कर रहे हैं। एथिज्म इज़ नॉट अ पॉजिटिव बिलीफ इन गॉड्स नॉन एग्जिस्टेंस। इनफैक्ट एथिज्म इज़ नॉट मेकिंग एनी एग्जिस्टेंशियल क्लेम। एथिज्म सिर्फ इतना कहना चाहता है कि जो आर्ग्यूमेंट्स थीस देते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स कन्विंसिंग नहीं है। तो ये जो रिटॉर्ट है ये अक्सर एथिस्ट देते हैं, जिसका रीज़न बड़ा ऑब्वियस है, क्योंकि वाई डू यू वांट हैव द सेम बर्डन एज द थीस्ट। ये बोलना बहुत आसान है, और जब आप ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है, तो इट बिकम्स ईजियर। फिर आप थीज़म को क्वेश्चन कर सकते हैं जितना चाहे विदाउट गिविंग योर ओन अल्टरनेटिव व्यूज़। तो इस व्यू को भी इस वीडियो में डिबंक करते हैं। 3 आर्ग्यूमेंट्स मैं दूंगा कि क्यों ये व्यू भी एथिज्म का टेनेबल नहीं है, एंड इट शोज इनकोहेरेंसी ऑफ मोर डीपर काइंड। पहला आर्ग्यूमेंट है फ्रॉम ओवर परवेजन ऑफ डेफिनेशन या अतिव्याप्ति दोष। अगर आप एथिज्म को डिफाइन करते हो लैक थीज्म, विच मीन्स एथिज्म इज इक्वल्स टू वी आर नॉट कन्विंस्ड बाय द थीस्टिक आर्ग्यूमेंट। इफ दिस इज हाउ यू define atheism, in other words you say that we do not psychologically hold to the belief that God exists। अगर आप इस तरह से एथिज्म को डिफाइन करते हो, जिसको एकेडमिकली लैक थीज्म कहा जाता है, तो ये जो आपका पोजीशन है ये ओवर परवेजन ऑफ डेफिनेशन से सफ़र करता है। यानी कि कई ऐसी चीज़ें हैं एग्जिस्टेंस में जो लैक बिलीव करती हैं गॉड के एग्जिस्टेंस में। फॉर एग्जांपल ये माइक्रोफोन, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि माइक्रोफोन होल्ड्स द बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट। The chair on which I am sitting also doesn't hold the belief that God exists. There are so many things. In fact, everything that is non-conscious, does not have a mind, we can say that it also doesn't hold the belief that God exists. तो उनके केस में हम क्या कहेंगे? क्या वो सारी चीज़ें जो हैं वो एथिस्ट्स हैं? इज देयर एन एथिस्ट चेयर, एथिस्ट माइक्रोफोन, एथिस्ट फोन? ऑब्वियसली नॉट। तो आगे बढ़ते हैं सेकेंड आर्ग्यूमेंट की तरफ, जो इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। वो ये है कि एथिस्ट जो होते हैं वो जब ये कहते हैं कि लैक थीज्म इज़ द बेटर वे टू डिफाइन एथिज्म, देन दे शुड ऑल्सो एक्सप्लेन टू अस कि हम एग्नोस्टिसिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर एग्नोस्टिसिज्म पे आप थोड़ा नज़र डालें तो एग्नोस्टिक्स भी अपने आप को ऐसे ही डिफाइन करते हैं। एग्नोस्टिक्स ये कहते हैं कि हमें नहीं पता कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। दे बिलीव इन द सस्पेंशन ऑफ जजमेंट रिगार्डिंग गॉड्स एग्जिस्टेंस और हिज नॉन एग्जिस्टेंस। इफ द एथिस्ट इज डूइंग द सेम थिंग, देन हाउ डू वी डिमार्केट एथिस्ट फ्रॉम एग्नोस्टिक? हमारे पास कोई फिर वायबल डेफिनेशन नहीं है जो इन दोनों को अलग करता है। बट वी डू नो दैट देर आर सम पीपल हु आर एग्नोस्टिक्स एंड देर आर सम पीपल हु आर एथिस्ट्स। सो दिस लाइक एथिस्ट शुड एक्सप्लेन टू अस एंड हेल्प अस डिफाइनिंग दीज टर्म्स प्रॉपरली। अब बढ़ते हैं मेरे फाइनल आर्ग्यूमेंट की तरफ, जो मेरे ख्याल में इन दोनों आर्ग्यूमेंट के कंपेरेटिवली थोड़ा स्ट्रॉन्गर आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि ये इंटरनल इनकन्सिस्टेंसी दिखाता है एथिस्टिक पोजीशन की, स्पेशली इंडियन एथिस्टिक पोजीशन की। इनफैक्ट ज़्यादातर इंडियन एथिस्ट जिनसे मैंने डिबेट करा है या इन चीज़ों पर डिस्कशन करा है, तो वो सिर्फ एथिस्ट नहीं होते हैं, वो एथिज़म के साथ साथ साइंटिज़म में भी मानते हैं। वो बिलीव कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं एग्जिस्टेंस में है, वो सब कुछ साइंस के द्वारा सफिशिएंटली एक्सप्लेन की जा सकती हैं। वी डू नॉट नीड एनी अदर एक्सप्लेनेशन अदर देन द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। सो वी डू नॉट नीड टू बिलीव इन एनी एंटिटीज़ और देयर एग्जिस्टेंस अदर देन द एंटिटीज़ एक्सेप्टेड बाई मॉडर्न साइंस। अब ये ज़्यादातर एथिस्ट इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड भी मानते हैं। इंडियन एथिस्ट ज़्यादातर मानते हैं, क्योंकि लाइक दैट्स देयर डिफ़ॉल्ट पोजीशन। साइंस ने जो बोल दिया हम उसको मानेंगे। साइंस अगर कहता है कि ये XYZ एंटिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, तो वही एंटिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि साइंस सबसे बेहतरीन पैरामीटर है ये जज करने का कि क्या एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो एथिज्म है इट कम्स वेरी क्लोज टू साइंटिज्म। साइंटिज्म जो है वो खुद डिराइव होता है एक और मेटाफिजिकल टेनेट से, जिसको हम कहते हैं नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म भी साइंटिज्म के जैसा ही है। नेचुरलिज्म ये कहता है कि दुनिया में सिर्फ नेचुरल एंटिटीज़ हैं। एंड हाउ डू यू डिफाइन नेचुरल एंटिटीज़? यू डिफाइन नेचुरल एंटिटीज़ बेसिकली दोज एंटिटीज़ दैट हैव बीन फाउंड बाय साइंस। तो एथिज्म जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है साइंटिज्म के साथ, तो साइंटिज्म जो है डायरेक्टली लिंक्ड है नेचुरलिज्म के साथ। अब मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो ये कहता है कि अगर आप एक एथिस्ट हैं, तो बिकॉज ऑफ योर कमिटमेंट टू साइंटिज्म एंड बिकॉज ऑफ योर कमिटमेंट टू नेचुरलिज्म, you are forced to accept the definition of atheism as the positive belief in God's non-existence rather than just lacking belief in God's existence.
The reason is very simple. Naturalism says only natural entities, those accepted by science, exist. Anything other than this does not exist, in fact, cannot exist. If this is the case, that we should only believe in those entities that have been established by the most advanced theories of science, then you cannot believe in God, because God is supernatural, God is not natural. And so you have to disbelieve in God's existence. You have to believe that scientism and naturalism together, anything that is supernatural cannot exist or does not exist. So this is my argument against lack theism version of atheism, where they say कि भाई हमारे पास तो बर्डन है ही नहीं, बर्डन तो थीस से, उससे जाके मांगो एविडेंस, हमसे क्यों मांगते हो? आपके पास भी बर्डन है। अगर आप अपने आप को नेचुरलिज्म से कनेक्ट करते हो, साइंटिज्म से कनेक्ट करते हो, और आप मानते हो कि वही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो साइंटिफिकली जिनका एविडेंस है, तो गॉड का तो साइंटिफिक एविडेंस पॉसिबल ही नहीं है, राइट? बिकॉज गॉड इज नॉट अ नेचुरल एंटिटी। तो बाय डिफॉल्ट आप ये कह रहे हो कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। So you don't just believe that theists do not have enough evidence, but you also positively believe that God does not exist. और जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया कि अगर आप ये मान लेते हैं कि भाई गॉड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ तो आपको भी शेयर करना पड़ेगा। सो दिस वॉज पार्ट 2 ऑफ वाई इंडियन एथिस्ट्स आर इनकोहेरेंट। बट एक मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि एथिज्म इटसेल्फ इनकोहेरेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एथिस्ट इनकोहेरेंट है। एथिस्ट के जो बिलीव्स हैं regarding what atheism is, that is incoherent, not atheism itself. So over and out, this was Philosopher. Thank you for watching the video. Let me know what you guys think in the comment section.